ठीक है, दो तस्वीरों के साथ मैं रुक करता हूं। कैलाश हॉस्पिटल नोएडा से इस वक्त आकाश भी मौजूद है। अमित, एक और वो ऐसी जगह, मैं सुबह से ऐसी जगहों का रुख कर रहा हूं, एक और वो ऐसी जगह जहां आज से पहले तो हम रुख करते थे क्या बेड पूरे हैं, कितने पेशेंट्स हैं, टेस्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, और आज हम उस शुभकामना के लिए रुख कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली से थोड़ा सा रुख करते हैं नोएडा की तरफ। ये इस वक्त मैं कैलाश हॉस्पिटल में हूँ। यहाँ 100 लोगों की व्यवस्था की गई और मैं 7th फ्लोर पे था। हालांकि वहाँ तक कैमरा ले जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैं वहाँ की तस्वीरें अब से थोड़ी देर बाद दर्शकों तक पहुँचेंगी भी, वो फीड मैं भेज चुका हूँ। 100 लोगों की व्यवस्था, 100 कर्मचारी एक दिन में। पहला वैक्सीन यहाँ डॉक्टर महेश शर्मा जो यहाँ डॉक्टर हैं उनको लग चुका है। और उसके बाद जो पूरी व्यवस्था की गई है उसको अगर हम ब्रीफ में समझाएं, क्योंकि अभी सिर्फ प्राइमरी हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लग रहा है, लेकिन पूरे अस्पताल की तस्वीर अगर आपको मैं दिखाऊं तो अस्पताल में लोगों के आने जाने के बीच लोग कौतूहल में, लोग तमाम ऐसे सवालों के साथ यहाँ आ रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि सुबह से भीड़ है, सुबह से मीडिया है यहाँ पे। और जिन लोगों के लिए व्यवस्था की गई है उसमें वो पहले 100 व्यक्ति आज चुने गए हैं जिनको आज वैक्सीन लगेगी। ऊपर 7th फ्लोर पे पूरी व्यवस्था है। और साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट ये है सर, जिनकी वैक्सीन लगने के बाद जो एक मॉनिटरिंग कक्ष बनाया गया है, 3 मॉनिटरिंग रूम बनाए गए हैं, और वैक्सीन लगने के आधे घंटे बाद तक उन लोगों को उस मॉनिटरिंग रूम में रखा जाएगा, उनकी तमाम पैरामीटर्स को जांचा जाएगा और आधे घंटे बाद ही उनको यहाँ से जाने की इजाज़त होगी। तो पूरी व्यवस्था इस तरीके से की गई है। और हम ये कहें कि पूरे देश में, मुझे सुबह से याद आ रहा है जब हम इलेक्शंस कवर करते हैं, जब हम मतदान की प्रक्रिया कवर करते हैं, उस तरीके से एक हम ये कहें कि एक बड़ा उत्सव आज से शुरू हुआ है, क्योंकि तमाम चेहरों पे जो मायूसी थी, जो फ्रस्ट्रेशन था, जो दुख था, जो डर था, वो आज का दिन शायद वो आगाज़ हो रहा है उस दिन के साथ जब लोग अपने दिल से डर निकाल रहे हैं, जब चेहरे पर वापस मुस्कान आ रही है। और जिस तरीके की तस्वीरें हम लगातार देख रहे थे, एम्स से तस्वीरें आ रही हैं, देश के अलग अलग शहरों से, अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आ रही हैं, वो उस मुस्कान को, और मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये शगुन का 21 है, 2021 शगुन का 21 है। और शायद शुरुआत आज से हुई जब इस दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में शुरू हुआ। आज से हर रोज़ यहाँ 100 लोगों को वैक्सीन लगाने की व्यवस्था की गई है और वो संख्या बढ़ाई जाएगी। आज चूँकि पहला दिन है तो उसी हिसाब से यहाँ व्यवस्था की गई है। 7th फ्लोर पे यहाँ से लोग जो पहुँच रहे हैं, और ख़ासतौर पे पहले फ्रंट हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स, उनके साथ इस प्रक्रिया को अच्छा, कुछ वहाँ पर बात हो सके, कुछ हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स से या कुछ वहाँ पर कोरोना वॉरियर्स से, अगर आपके साथ कुछ और लोग मौजूद हो। बड़ी रोचक बात आज सुबह हुई सचिन, मैं आपको बताना चाहूँगा। कुछ यहाँ जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, जो यहाँ नर्सिंग स्टाफ था, जो डॉक्टर्स थे, मैंने कहा आप वैक्सीन लगाने के बाद घर जाएंगे, यहाँ से आराम की ज़रूरत होगी। उन्होंने कहा नहीं, वैक्सीन लगा के हम यहाँ ड्यूटी करेंगे, आज पूरे दिन यहीं से अस्पताल में रहेंगे और आप जब चाहें उस वैक्सीन के लगने के बाद आप मुझसे मिल सकते हैं। अभी वैक्सीन 11:30-12 बजे के लगभग मुझे लग जाएगी और उसके बाद आप चाहें तो 2 बजे, फिर शाम को 4 बजे, 5 बजे मैं यहीं मौजूद होऊंगा। तो हम बार बार जो बात कह रहे थे ना, इस वैक्सीन को लेकर देश भर में जिस अफवाह को फैलाने की बात हो रही थी, एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश हो रही थी। अब इस देश का एक आम नागरिक, वो जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है ना, वो भी तो इस देश का नागरिक है, वो खुद ये कह रहा है कि उस वैक्सीन को लगवाने में ना तो उसे डर लग रहा है, नंबर 1, और उस वैक्सीन को लगाने के बाद वो इसी अस्पताल में रहेगा। जिसको भी उससे मिलना है, मीडिया को उससे मिलना है, लोगों को उससे मिलना है, वो सीधा सामने होगा, सब कुछ उसके सामने होगा, वो सामने अपने आप को दिखाएगा और ये बताएगा कि ये सेफ है, सुरक्षित है, और ये उसके लिए है, उसके हित के लिए है, उसके देश के हित के लिए है। और इसीलिए बार बार तमाम, मैंने कई डॉक्टर से यहाँ बात की, कई पैरामेडिकल स्टाफ से बात की, और वही एक बात कह रहे थे कि आपको आज पूरे दिन अगर मुझसे मिलना है, मैं घर नहीं जा रहा, मैं यहीं पर हूँ। चलिए बात करेंगे, जाहिर सी बात है, बात करेंगे। हालांकि जैसे कहा गया कि इसके बाद मॉनिटर की जाएगी, आधा घंटे तक देखा जाएगा। अब ये तस्वीर बहुत सुकून देने वाली, ये एक और तस्वीर इस वक्त आ रही है। ये तस्वीर गुजरात की है। जी हाँ, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी मौजूद हैं इस वक्त, हाँ नितिन पटेल मौजूद है। गुजरात की तस्वीर है। मेरे ख्याल से बैच लगाया गया है उस फ्रंटलाइन वर्कर को, उन डॉक्टर को जिन्हें फर्स्ट वैक्सीन लगाई गई है। जैसे मैंने पहले कहा था कि एक एक सेंटर से आप देखिएगा इस तरह से उत्साह वाली। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। चलो साइड में। हाँ, ત્યાં બેસો, ऑब्जर्व। मंत्रोच्चार की आवाज भी सुन रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ तो आयुर्वेद की परंपरा है, हमारे यहाँ तो वेदों की परंपरा है, हमारे यहाँ तो जान है तो जहान है। यानी कि जिस तरीके से सेहत को लेकर के
मंत्रों के साथ, आयुर्वेद के साथ उसे जोड़ा गया है, वेदों के साथ उसे जोड़ा गया है, एक जिसे कहते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ के साथ, कि आपकी बॉडी एक टेम्पल है, उस हिसाब से एक बार फिर से हम ये तस्वीरें देख रहे हैं। इस वक्त गुजरात की सर्वे तस्वीरें, अहमदाबाद की भवन्तु तस्वीरें। सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्र स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवासस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांतिः। ये एक और सेंटर से तस्वीर आती हुई, अभी हमने आपको गुजरात से तस्वीर दिखाई, उससे पहले एम्स से तस्वीर आ रही थी। ये एक और ऐसे ही कोविड सेंटर से, कोविड वैक्सीनेशन सेंटर से तस्वीर आ रही है, और कुछ और तस्वीर जैसे नजर आएगी मैं उसको स्पष्ट करूंगा किस जगह से आ रही है। जैसा मैंने आपको कहा कि 3006 ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर एक साथ वैक्सीनेशन का ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। ये दिल्ली से तस्वीर है और ये तस्वीर अहमदाबाद से इस वक्त नजर आ रही है। नितिन पटेल, विजय रूपाणी, और उस वक्त वो बैच लगाया गया, एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा जिनको ये वैक्सीन लग जाएगी। और उससे पहले हमने एम्स की तस्वीरें देखी, बाकायदा उससे पहले प्रधानमंत्री का संबोधन जिसमें वो भावुक भी हुए उस वक्त को याद करके, या फिर उस मुश्किल वक्त को याद करके, जिस वक्त को याद करके, जिस वक्त के से गुजर करके हम इस शायद सुखद वक्त में, सुखद समय में या फेज में प्रवेश कर रहे हैं। डॉक्टर दिनेश बुरानी हमारे साथ हैं, स्वाति महेश्वरी हमारे साथ हैं, पूजा लगातार बनी हुई है हमारे साथ, ब्रह्म प्रकाश दुबे है, अमित प्रकाश है, डॉक्टर अंशुमान भी मौजूद हैं। डॉक्टर दिनेश, ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, क्योंकि बात लगातार तस्वीर आ रही, इस कारण से मैं तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूं। ये तस्वीर देखते देखते, हालांकि मैं आपको भले ना देख पाऊं, मुझे लग रहा होगा कि आपके चेहरे पर भी एक ऐसी मुस्कुराहट होगी, एक सुकून भरी मुस्कुराहट जो आज सभी के चेहरे पर है। सर, ये बड़ा हर्ष और उल्लास का विषय है कि जहां हम एक अंधकार में पिछले वर्ष में गए थे, एक 22 मार्च का दिन याद करिए और उसके बाद का लॉकडाउन का दिन याद करिए, और एक आज ये दिन है कि जिसमें हम लोग कुछ एक किरण दिख रही है कि हम सभी इन सबसे आगे जीत पाएंगे। और सबसे बड़ा हर्ष का विषय है कि ये हमारा अपना स्वदेशी वैक्सीन है, और हम जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और हम सबके साथ में एक साथ खड़े होकर हम लोगों को भी वैक्सीन मिल रहा है और हमारा स्वदेशी वैक्सीन है। ये बहुत उल्लास और हर्ष का विषय है। डॉक्टर अंशुमन। बिल्कुल, मैं सुन रहा था, अमित प्रकाश जी को भी सुन रहा था जब उन्होंने ये बात कही कि आज लग रहा है जैसे। सर, कुछ ऑडियो में दिक्कत आई है, मैं वापस आपके पास आता हूं। स्वाति महेश्वरी, क्योंकि मैं लगातार सुबह से कह रहा हूं ना, मेरे उन सहयोगियों को, उन डॉक्टर्स को, हेल्थ लाइन वर्कर्स को, कोरोना वॉरियर्स को जो सुबह से हमारे साथ मौजूद रहे, कि हम डिस्कस करते थे कब हल आएगा, और आज हम बात कर रहे हैं इस शुभ घड़ी की और इस शुभ क्रांति की। डॉक्टर महेश्वरी। बिल्कुल सचिन, और वो दिन भी थे जब हम ये बोलते थे कि शायद वैक्सीन कभी ना आ पाए, या वैक्सीन आने में और 5-6 साल लगेंगे। और आज देखिए, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि इतने कम समय में कभी भी कोई वैक्सीन नहीं आई है, और ये हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं, जो हमारे देश के डॉक्टर हैं, उन सभी को इसका श्रेय जाता है और बहुत सराहनीय कदम है। और वही प्रधानमंत्री जी ने ये बात भी लगातार बोली है कि आज 2 चीजों की जरूरत हम सभी को बहुत ज्यादा, एक भरोसा और दूसरा सजगता। तो एक तरफ हमें अब भरोसा रखना है कि हमारी जो स्वदेशी वैक्सीन है, जो वैक्सीन रोल आउट हम भारत में कर रहे हैं, ये हमारे लिए उचित है, ये हमें सुरक्षित रखेगी। किस तरह से उन्होंने कठिन समय को भी याद दिलाया, ताकि हम लोग ये ना भूल जाएं कि किस मुसीबत की घड़ी में से निकल करके आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। तो जो आज जीत है, उसकी जो महिमा है वो और भी बड़ी हो जाती है जब हम याद करते हैं कि हम कैसे संघर्षों से निकल करके यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन अभी जंग खत्म नहीं हुई है, तो आगे भी लोगों को सजग रहने की जरूरत है। लोगों को वैक्सीन की 2nd डोज के लिए भी उन्होंने याद
याद दिलाया कि याद रखें कि सेकंड डोज भी लगनी है। और आज मुझे लगता है सचिन, जब आप देख रहे हैं कि हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लग रही है, तो अलग अलग सिटीज में, जिला में, जहां जहां ये सेंटर्स बने, वहां जो आम जनता है वो भी देख रही है कि कैसे हर्ष और उल्लास के साथ हेल्थ केयर वर्कर्स सामने आए हैं, कोरोना वॉरियर्स सामने आए हैं, वो कैसे वैक्सीन लगवा रहे हैं, खुशी खुशी घर जा रहे हैं। तो उनका भी जो मेरे ख्याल। अच्छा, एक सेकंड डॉक्टर स्वाति, मैं एक सेकंड आपको रोकता हूं। डॉक्टर महेश शर्मा की तस्वीर में मैं देख पा रहा हूं और ब्रह्म प्रकाश के पास इस वक्त कुछ और तस्वीर और इन्फॉर्मेशन है, इस कारण से मुझे उनका रुख करना पड़ेगा। ब्रह्म। सचिन, मैं देखिए जहां पर वैक्सीनेशन शुरू हुआ था वहां अंदर आ गया हूं और अंदर की तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको। डॉक्टर हर्षवर्धन अभी इंटरनेशनल मीडिया से बात कर रहे हैं और यहीं पर अभी डॉक्टर गुलेरिया को, डॉक्टर जिन्होंने वैक्सीन का डोज लिया है, और डॉक्टर वी के पॉल को निगरानी में रखा हुआ है, क्योंकि आधा घंटे तक जिसको भी डोज दी जाती है उनको उनका मॉनिटर करते हैं। तो अभी दोनों ही डॉक्टर जिन्होंने डोज ली है वो अंदर हैं निगरानी में, और डॉक्टर हर्षवर्धन यहीं पर हम दिखा रहे हैं। चारों तरफ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि देखिए एम्स में जहां पर वैक्सीनेशन हो रहा है वहां की तस्वीर है ये। डॉक्टर हर्षवर्धन यहां बात कर रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया से, तस्वीर भी आपके सामने है डॉक्टर हर्षवर्धन की, और यहीं पर डॉक्टर पॉल और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को निगरानी में रखा गया है। ये तस्वीर भी सचिन आपके साथ है। ये एम्स का जो न्यू ओपीडी बिल्डिंग बनाई गई है, न्यू ओपीडी सेंटर खुला है, वहाँ पर ये वैक्सीनेशन शुरू हुआ है एम्स में, और आज 100 डॉक्टर्स को लगाया जाएगा। अभी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर वी के पॉल ने शुरुआत की है एम्स से, और दोनों को ही अभी मॉनिटरिंग में रखा गया है, निगरानी में रखा गया है, और हर किसी को जो वैक्सीन की डोज लेगा उसको इसी तरह 30 मिनट निगरानी में रखा जाएगा कि जो वैक्सीन ले रहे हैं उसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। लोगों में भरोसा जताने के लिए एम्स के डायरेक्टर ने ये वैक्सीन ली और डॉक्टर वी के पॉल ने वैक्सीन ली। डॉक्टर वी के पॉल तो उस एम्पावर्ड कमेटी के चेयरमैन हैं जिसने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, वैक्सीनेशन के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का काम किया है, रिसर्च में पूरा काम किया है। ICMR के डॉक्टर DG डॉक्टर बलराम भार्गव भी यहीं पर मौजूद हैं, और डॉक्टर हर्षवर्धन से हम कोशिश करेंगे सचिन कुछ देर में आपसे कि कुछ और बात उनसे कराने की, लेकिन अभी फ़िलहाल डॉक्टर हर्षवर्धन इंटरनेशनल मीडिया से बात कर रहे हैं। कुछ देर में और आपको तस्वीरें दिखाएंगे सचिन ये, लेकिन एम्स के अंदर की तस्वीरें हैं जो हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त की सचिन। अच्छा, एक बार फिर से ज़रा बताइए, जैसा आपने कहा कि अभी तो इंटरनेशनल मीडिया से बात कर रहे हैं, कि ज़रा, क्योंकि हमने वो तस्वीरें लाइव देखी थी जहां पर डॉक्टर गुलेरिया को वैक्सीन लगी और उससे बाद डॉक्टर पॉल को वैक्सीन लगी। आपने कहा कि एक एरिया बनाया गया है, वहां पर वेटिंग होगा, यानी कि आधे घंटे के लिए उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा और वही प्रोसेस जो है फिर आगे चलता रहेगा। एक बार फिर से ज़रा वो दिखाइए जिन दर्शकों ने उस वक्त नहीं देखा था। ब्रह्म प्रकाश दुबे तक आवाज नहीं पहुंची है। स्वाति महेश्वरी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। और एक बार फिर से मैं बताता चलूं अपने दर्शकों को कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हुआ और इस वक्त डॉक्टर महेश शर्मा जो है ये तस्वीर लगाते हुए, हर्ष मेरे मुंह से इस कारण से निकला क्योंकि हर्ष की ये तस्वीर और उनके चेहरे पर ये हर्ष देखा जा सकता है। डॉक्टर महेश शर्मा, उससे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन मौजूद थे और हमने देखा डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जिस चीज का जिक्र कर रही थी कि एक वक्त तो ऐसा लगता था कि क्या इस घड़ी तक हम पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। Number one, don't believe in hearsay, don't believe in rumors, don't believe in statements given by unnecessarily confusing the masses, people who have got some vested political interest or whatever, I don't know. But the vaccine is absolutely safe, it is effective, it is immunogenic and it has been subjected to adequate and significant scientific scrutiny. That is why it has been given the emergency use authorization in the country. So I would appeal to the people that they have to be, number one, fearless about taking the vaccine, and number two, they have to be patient about it, and they have to take the vaccine on their turn. They have to wait patiently for their turn also. So what kind of role will India play in kind of distributing the vaccine to lower income groups and other groups? Our
approach on that front has been, I think it's known over the years. We have, wherever required, we have been helping the other countries also. So we continue to do so. डॉक्टर साहब, ये ऐतिहासिक क्षण है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये बेहद ऐतिहासिक क्षण है। देश के लोगों को यही संदेश देना है कि जैसे आपने धैर्यपूर्वक सबने मिलकर सरकार के साथ, स्वयंसेवी संस्थाओं ने, आम जनता ने एक साल तक धैर्यपूर्वक जिस तरह से मिलकर कोविड के खिलाफ जंग लड़ी है, अब जब वैक्सीन आई है तो वैक्सीन को लेने में भी धैर्य रखें। इसके वैक्सीन के बारे में कोई भी जो भ्रांतियां फैल रही हैं या फैलाई जा रही हैं उन पर ध्यान ना दें। केवल जो एक्सपर्ट्स हैं और जो जानकारियां सरकार के एक्सपर्ट्स के माध्यम से आपको ठीक से मिलती हैं, सेफ्टी के बारे में, एफिकेसी के बारे में, इम्यूनोजेनिसिटी के बारे में, ये सब चीज़ों पे अच्छी तरह से आप ध्यान दें और अपनी टर्न का वेट करें और पूरे विश्वास के साथ अब हम कोविड के खिलाफ जंग को अंततोगत्वा जीत लेंगे, इस भाव के साथ अपना उसी प्रकार का। डॉक्टर साहब, ये भी लोगों को बता दीजिए कि दोनों वैक्सीन समान क्षमता की हैं, कहीं कोई शंका न रखें इसको लेकर। नहीं, ये तो हमने बार बार कहा है, इसमें कोई किसी तरह की शंका रखने की बात ही नहीं है। अभी आपने देखा कि यहाँ पर जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के इतने बड़े बड़े डॉक्टर जो है वो वैक्सीन्स ले रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं ले रहे हैं, सारे देश में ले रहे हैं। कितने लोग डॉक्टर्स ले रहे हैं, दूसरे नर्सिंग स्टाफ ले रहा है, सब लोग ले रहे हैं सारे देश के अंदर। किसी प्रकार की अफवाह में हम ना पड़ें और पूरी गहराई और गंभीरता से हम इस काम को अब आगे बढ़ाएं, लेकिन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ना भूलें। अपने इस मास्क को, 2 गज की दूरी को और हाथों के सैनिटेशन की एक्टिविटी को, हाथ धोने के काम को, इसमें कोई अभी भी किसी भी किस्म की कोताही ना बरतें। इसमें अगर हमारी कोताही हुई तो हमारे नुकसान हो सकता है, इसलिए कहा कि भाई ये कड़ाई जो है इसका भी हमने पालन करना। डॉक्टर साहब, आज प्रधानमंत्री भावुक हो गए, बहुत भावुक पल था, प्रधानमंत्री भावुक हुए। हमने देखा पूरे साल भर आप दिन रात काम करते रहे, सुबह से लेकर शाम तक मीटिंगों में व्यस्त रहे, कितना चुनौती भरा रहा, प्रधानमंत्री भावुक हो गए इस पर। चुनौती भरा तो अब आपको मुझे कहने की बात नहीं है, तो 1 साल से ऊपर हो गया, 24 घंटे हम लोगों को इसी लड़ाई में, और भावुक होना स्वाभाविक है। कितने सारे हमारे कोविड वॉरियर्स ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, कितने सारे हमारे जो देशवासी हैं वो मृत्यु के शिकार हो गए, और मैं समझता हूँ कि इसमें तो ज़रा भी उसको गहराई से उन क्षणों को याद करते हैं तो भावुक होने के अलावा तो कोई दूसरी बात होती नहीं है। ये तो स्वाभाविक है। आप भी जब अगर नज़दीक से उन सारे क्षणों को स्मरण करने की कोशिश करेंगे तो आप भी भावुक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, खासतौर से डॉक्टर्स को जो आपके साथ लगे रहे हैं पूरे साल भर, हेल्थ वर्कर्स को, आंगनवाड़ी वर्कर्स को जो पूरे साल भर लगे रहे हैं, उनको आज आप किस तरह से, क्योंकि ऐतिहासिक पल है, आपको सब सुनना चाहिए। सभी डॉक्टर हैं और जो हमारे सभी स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको मैं निश्चित रूप से सलाम करना चाहता हूँ। उनसे भी ज़्यादा उनके माता पिता और उनके भाई बहन को सलाम करना चाहता हूँ, जिसमें एक भी देश में ऐसी माता का उदाहरण नहीं है जिसने अपने बच्चे को या अपनी बच्ची को अस्पताल में जाने से रोका हो, ये कहकर कि वहाँ बहुत खतरा है, फलाने घर के अंदर जो बच्चा कि मैंने आँखों से मृत्यु होते हुए देख लिए, लेकिन सारे देश में किसी के भी परिवारजन ने कोविड वॉरियर को इस सेवा को करने से रोका नहीं। इसलिए उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूं, उनके कंट्रीब्यूशन को सलाम करता हूं। जो लोग चले गए उनकी पवित्र स्मृति को नमन करता हूं। डॉक्टर, आम लोग कब तक उम्मीद करें कि उनको वैक्सीन मिल जाए? अभी को ये तो देखिए पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर है। हमने कहा जून जुलाई तक 3 लोगों को हम वैक्सीनेशन देंगे। अगर सारे देश के लोगों के लिए अभी तुरंत उपलब्ध होता तो हम तो सारे देश को ही एक साथ शुरू कर सकते थे, लेकिन इसीलिए कहा कि थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता। 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को ही लगेगी? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है ना। अभी हेल्थ वर्कर्स हैं, उसमें उम्र की तो कोई बात नहीं की गई है, और अभी
डॉक्टर हर्षवर्धन इस वक्त जी न्यूज से खास एक्सक्लूसिव बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो वक्त हमने देखा है साल भर से ऊपर होगा और कौन ना भावुक हो जाएगा, और आज ये क्षण आया है। सलाम करना चाहते हैं उन डॉक्टर्स को, उन हेल्थ वर्कर्स को, कोरोना वॉरियर्स को, जिनकी वजह से, और बहुत से ऐसे लोग जो इस वक्त हमारा साथ छोड़ गए, एक एक नर्सिंग स्टाफ को, हर उस व्यक्ति को जो इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा बना। एक के बाद एक तस्वीरें भी लगातार आ रही हैं। डॉक्टर महेश शर्मा की तस्वीर आई, इससे बाद हमने देखा उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र से तस्वीर आई थी, वो भी एक कोविड सेंटर में पहुंचे थे। वहां पर अभी 12:30 के करीब का कार्यक्रम है जब LNJP हॉस्पिटल में अरविंद केजरीवाल ने पहुंचना है। वहां दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री मौजूद रहेंगे, हर राज्य के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री उस जगह पर पहुंच रहे हैं जो कि मेन उस जगह पर कोविड सेंटर बनाया गया है, वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, जहां पर पहली डोज, जिस वक्त पहली डोज दी गई है वैक्सीन की, उस वक्त मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री गुजरात का हमारे साथ तस्वीर आई तो वहां पर मौजूद थे। और उस जगह की, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर हम बात करें तो वहां पर उस वक्त उस जगह की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या वहाँ के जो व्यक्ति है वो मौजूद है। नितिन पटेल इस वक्त जैसे हमें नजर आ रहे हैं। और इससे पहले हमने देखा एम्स से इस वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई जब डॉक्टर रणदीप गुलेरिया मौजूद थे, पॉल मौजूद थे, जब नीति आयोग के सदस्य, जब उनको भी वैक्सीनेट किया गया। और ये बेहद सुखद क्षण, एक एक करके तमाम सेंटर से तस्वीर आनी शुरू। और जी न्यूज जैसे लगातार कहता आया है, हमारी पूरी कवरेज आपने देखी होगी, भले वो कोविड के वक्त में हमने कहा कि इस वक्त एहतियात जरूरी है, एहतियात के साथ आपका घर से ना निकलना जरूरी है, क्योंकि हम हैं आप तक हर खबर पहुंचाने के लिए, से लेकर के हर पेंडेमिक की हमने कवरेज आप तक पहुंचाई। और अब वो क्षण आया है जब एक एक सेंटर तक आपको जाने की जरूरत नहीं है, हर इंफॉर्मेशन कैसे उस सेंटर तक जाया जाएगा, वहां पर पहले किसको वैक्सीन लगी और ये पूरा प्रोसेस क्या है, एक एक खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आज है कोविड वैक्सीन डे। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.